मोतिहारी में दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ संबंधों को लेकर जो बयान दिया, उस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी सीएम नीतीश के बयान पर पलटवार हुआ है। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बीजेपी का व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश को बीजेपी ने 5 बार अपने कंधों पर उठाकर सीएम बनाया है। वहीं नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ सियासी संभावनाओं पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसे जो समझना है समझे, लेकिन हमारे यहां तो अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। देखिए, भाजपा का कोई व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है और नीतीश कुमार जी से भाजपा का क्या झगड़ा हो सकता। जिस व्यक्ति को 5 बार बिहार के भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया तो झगड़ा क्या। और विकास के लिए नीतीश कुमार जी को सुबह शाम और रात नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस बिहार में 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 बिहार सरकार देती है और 2,29,000 करोड़ रुपया भारत सरकार या कर्जा से बिहार चलता है, तो ऐसे परिस्थिति में तो धन्यवाद देना ही चाहिए, एकदम देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को 5 बार मुख्यमंत्री जिस पार्टी ने बनाया, उसका जीवन भर ऋणी रहना चाहिए। यही जाकर लालू यादव जी को भी समझाना चाहिए नीतीश जी को। नीतीश जी समझाएंगे, अरे भाई लालू जी, आपका उत्पत्ति तो भाजपा वालों ने किया, 39 विधायक। बीजेपी को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर एक तरफ घमासान मचा है, वहीं जेडीयू ने सीएम नीतीश के बयान का बचाव किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा कि सीएम के बयान का मतलब कुछ और ही निकाला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोतिहारी के दीक्षांत समारोह में जो उनकी बौद्धिक तार्किक शक्ति के बदौलत जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज़ादी के अमृत महोत्सव में नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के प्रयास से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कृषि रोड मैप चौथे के शुभारंभ में भी आई और मोतिहारी में राष्ट्रपिता के चरणों में शीश झुकाया। और उस संदर्भ में यह दिया गया बयान व्यक्तिगत संबंध के बारे में, यह तो नीतीश कुमार जी के राजनीति का विराट व्यक्तित्व का एक अंश है कि राजनीतिक दुराव को व्यक्तिगत दुराव नहीं मानते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर मुगालते में जी रहे हों कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ हैं, तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्षेत्र और उस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहत महसूस करना, यह कहीं से भी दूर दूर तक न्यायोचित नहीं लगता है। इसलिए जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जो जिसके बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है, उसमें कोई भी ढंग का राजनीतिक रूप से अंदेशा व्यक्त करना, यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का खोखलापन नजर आता। सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ दोस्ती वाले बयान पर जेडीयू की तरफ से भी रिएक्शन आया है। जेडीयू प्रवक्ता हिमराज ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक गठबंधन रहा और आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अच्छा संबंध रहा है और नीतीश कुमार उन संबंधों को याद करते रहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बातें कही हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लंबे समय से गठबंधन रहा है और भाजपा के पुराने शीर्षस्थ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और कई बड़े नेता हैं जिनके साथ इनका अच्छा संबंध रहा है, उन संबंधों की चर्चा की, उन्हें याद किया। और दरअसल ये आडवाणी जी और वाजपेयी जी की भाजपा आज नहीं है जो आज की भाजपा से किसी को मोह रहेगा। और बात, लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये सही बात है। तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर जो चर्चाएं आज गर्म है, तो ये चर्चा बहुत पुरानी थी, पुरानी मांग थी और उस समय दोनों पार्टियों का गठबंधन भी था। दादा मोहन के साथ कि बीजेपी के साथ
पुराना संबंध और दोस्ती जब तक जिएंगे तब तक रहेगा। तो दोस्ती मतलब कि राजनीतिक दोस्ती भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का आज नहीं है, कभी था। उन बातों को, उन याद को दोहराया उन्होंने, और आगे इस तरह का किसी भी तरह का कोई माने मतलब लगाना उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही मकसद है 2024 में भाजपा में। मोतिहारी में सीएम नीतीश का बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी में सियासत जारी है। सीएम के बयान को लेकर जहां बीजेपी नेताओं के तेवर नरम पड़े हैं, तो वहीं आरजेडी जेडीयू के बाद कांग्रेस ने भी कहा है कि नीतीश किसी भी हाल में पाला नहीं बदलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का साफ साफ कहना है कि नीतीश के बयान का अर्थ कुछ और ही निकाला जा रहा है और किसी भी हालत में अब नीतीश पाला नहीं बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में थे, जो दीक्षांत समारोह सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में था, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया खुद मौजूद थी। वहां उन्होंने अपने पुराने साथी राधा मोहन सिंह जी को लाचार देखा, जो कभी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उससे पहले दशकों नीतीश कुमार जी के साथ वो सदन में रह चुके थे। इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरा रिश्ता भाजपा से गड़बड़ है, मेरा रिश्ता आरएसएस से गड़बड़ है, मेरा रिश्ता नरेंद्र मोदी से गड़बड़ है और सैद्धांतिक है, लेकिन आप लोगों से मेरा रिश्ता वही है। तो व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते अलग होते ही हैं। व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीति में सैद्धांतिक रिश्ते अलग होते हैं। इसका उल्लेख हुआ है, तो इसको हम राजनीतिक रूप नहीं, भाईचारा का रूप देख सकते हैं कि एक इतने बड़े नेता राधा मोहन सिंह को किस प्रकार से लाचार नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। जब राधा मोहन सिंह सदन में थे तो नरेंद्र मोदी को पीछे भी जगह नहीं मिलता था। नीतीश कुमार तो बड़ी बात थी, कई मंच पे आपको फोटो देखे हुए है कि नीतीश कुमार जी फ्रंट लाइन में और नरेंद्र मोदी जी बैक बेंचर थे। और उससे कई, नरेंद्र मोदी जी से कई दशक पहले से राधा मोहन सिंह जी सदन में हैं। उस राधा मोहन सिंह क्या हालात कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। वही पुराने साथी को देख के पुराना प्रेम उभर पाया। इसी पे नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मेरा रिश्ता सिद्धांतिक भाजपा से गड़बड़ है, मैंने सिद्धांतिक आरएसएस को छोड़ा, मैंने सिद्धांतिक नरेंद्र मोदी को छोड़ा, लेकिन आपसे मेरा प्यार प्रेम भाईचारा वही है। तो और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे, जहां सबसे पहले तेजस्वी यादव ने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने रासु भगत के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने थावे दुर्गा मंदिर परिसर में करीब 70 करोड़ की 19 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें मंदिर के सौंदर्यीकरण, सड़क और उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण और ये तमाम प्रस्ताव शामिल रहे। उसके बाद डिप्टी सीएम थावे के होमगार्ड मैदान में लोगों से जनसंवाद के लिए पहुंचे और फिर पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हालांकि उनकी पत्नी राजश्री मौजूद नहीं रही, लेकिन सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि योजनाओं की घोषणा वो पहले ही कर चुके थे, अब उसे पूरा भी कर दिया। एक मिनट आपको पता है कि हम लोगों ने घोषणा की थी पिछले साल कि लगभग 60 करोड़ जो है पर्यटन विभाग से हम लोग देंगे और पूरे थावे परिसर, मंदिर का परिसर, पार्क हो, तालाब हो या जितने वेंडर्स हैं, दुकान हो, पार्किंग की व्यवस्था, उसको हम लोग निर्माण हम लोग कराने का काम करेंगे। तो लगभग 30 करोड़ का जो है पर्यटन विभाग कर रहा है और रोड जितना है 30 करोड़ का आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है, तो लगभग 60 करोड़। और इस काम की शुरुआत भी हो चुकी है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। और हमने वादा भी किया था कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ हथुआ में हम लोग देने का काम करेंगे। आपको पता है कि लगभग 1 महीना हो रहा होगा, कैबिनेट से हम लोगों ने गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज भी पास कर दिया। अब वो निविदा भी उसकी जो है खुल गई है, यानी जल्द ही जो है निर्माण कार्य जो है वो भी अब शुरू होगा। उस मौके पे भी हम ज़रूर आएंगे। और तीसरा जो हमने कहा था ट्रॉमा सेंटर का, तो आज ट्रॉमा सेंटर का भी जो है शिलान्यास जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जितने कमिटमेंट हम लोगों ने किए थे, उस सारे कमिटमेंट को जो है हम लोगों ने पूर्ण किया।
तो हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, काम में विश्वास है और गोपालगंज के हम रहने वाले हैं इस ज़िले के, तो मेरा दायित्व भी बनता था कि लोगों का जो प्यार सम्मान मिलता रहा है, हम माता का लगातार कृपा हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।